Good afternoon, class. This is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is photoperiodism. Photoperiodism क्या है? तो photoperiodism एक बायोलॉजिकल मेजरमेंट है डे और नाइट के बीच के रिलेटिव लेंथ में, और किस तरह ऑर्गेनिज्म उस चेंजेस में, उस डे नाइट के पूरे चेंजेस में, लेंथ में किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट्स की हम बात करें, किस तरह प्लांट्स जो है अपन रिस्पॉन्ड करते हैं और अपनी पूरी बायोलॉजिकल एंड लिविंग एक्टिविटीज़ को संपादित करते हैं। फोटोपीरियोडिज्म क्या चीज़ है? तो फोटोपीरियोडिज्म क्या है? रिस्पॉन्स है ऑर्गेनिज्म का। कैसा रिस्पॉन्स है? जब डे एंड नाइट का जो लेंथ होता है उसके साथ साथ वो अपनी बॉडी को किस तरह से सिंक्रोनाइज करते हैं और किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड देते हैं, उसे ही फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है। हाई लैटिट्यूड में क्या होता है? चेंजेस ऑफ डे लेंथ का जो चेंज है वो इंडिकेट करता है कि सीज़न कौन सा होगा। जैसे कि यदि जो डे का टाइम है वो अगर शॉर्ट पीरियड का हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो विंटर का सीज़न है, और अगर डे का जो पीरियड है वो लॉन्गर है तो वो क्या होता है? समर सीज़न को शो करता है। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो फ्लावरिंग होती है वो इसी डे के लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। द कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग, किस तरह से डे लेंथ जो है वो फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है। यदि डे लेंथ में किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो जो लीव्स है उसमें फोटोपीरियड मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। और हमको ये पता है फ्लावरिंग के लिए दो हार्मोन इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्नेलिन एंड फ्लोरिजिन। उसमें से वर्नेलिन पर फोटोपीरियड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बट जो फ्लोरिजिन हार्मोन है उस पर फोटोपीरियड का बहुत अधिक महत्व होता है और वो उसी के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो यदि डे लेंथ में किसी भी तरह का चेंज होता है तो लिप्स में फोटो पीरियड की जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होती है, एंड फ्लोरिजिन हार्मोन का जो लेवल है वो फोटो पीरियड के अकॉर्डिंगली अप डाउन होता है, एंड फ्लोरल बड से फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है। अब ये पूरी प्रोसेस साइंटिफिकली कैसे होती है हम वो आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। रिस्पॉन्स टू डे लेंथ, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के एज और लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है प्लांट किस तरह से उस लाइट के प्रति अपना रिस्पॉन्स या डे लेंथ के प्रति अपना रिस्पॉन्स देंगे। जनरली डे लेंथ के बेसिस पे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। बोलने से समझ में आ रहा है आपको, लॉन्ग डे मतलब इसको बहुत अधिक फोटो पीरियड की आवश्यकता होगी, शॉर्ट डे प्लांट जिसको बहुत कम फोटो पीरियड की आवश्यकता होगी, और शॉर्ट डे प्लांट्स को ही लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहा जाता है। एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जिसको किसी भी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर चीज़ में क्या है? न्यूट्रल है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, डे लेंथ कितना भी हो, ना हो, कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उसके लिए मोर देन 9 to 16 आवर्स का डे लेंथ चाहिए। उसका एग्जांपल है रेड क्लोवर, जिसको मोर देन 9 आवर्स की ज़रूरत होती है, और जिसको मोर देन 12 आवर्स की लाइट पीरियड की ज़रूरत होती है, एंड विंटर विट जिसे मोर देन 12 आवर्स की लाइट पीरियड की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डे प्लांट्स को, ये भी मैंने कहा कि इसे लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहा जाता है। इसको लेस देन 10 to 16 आवर्स, मतलब इसको लाइट कैपेसिटी कितनी चाहिए? डे लेंथ 10 से 16 घंटे से भी कम का उसको फोटो पीरियड चाहिए होता है, जिसका एग्जांपल है क्राइसैंथेमम। इसको लेस देन 15 आवर्स का चाहिए होता है लाइट पीरियड, एंड टोबैको इसे भी लेस देन 14 आवर्स। डे न्यूट्रल प्लांट जो कि लाइट का या डे लेंथ का जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डे लेंथ, जो डे लेंथ के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसका एग्जाम्पल है कुकम्बर, होली एंड मीज। अब रिस्पॉन्ड टू डे लेंथ का रिस्पॉन्स देने के अकॉर्डिंगली अगेन इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, क्रिटिकल डे लेंथ एंड क्रिटिकल नाइट लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ का मतलब हुआ लॉन्ग डे प्लांट्स, एंड क्रिटिकल नाइट लेंथ का मतलब हुआ शॉर्ट डे प्लांट्स। द नाइट ब्रेक फिनोमिना फॉर प्लांट्स विद अ क्रिटिकल नाइट लेंथ, ऐसे प्लांट्स जिसको बहुत ज़्यादा नाइट लेंथ मतलब कि कम डे लेंथ की आवश्यकता होती है, उसको क्या होता है? अगर उन प्लांट्स को हम मिड ऑफ नाइट, ठीक है, मिडिल नाइट में सिर्फ एक फ्लैश भी दे दें, लाइट का एक सिंपल सा फ्लैश भी दे दें, तो वो प्लांट क्या करते हैं? बिल्कुल लॉन्ग डे प्लांट की तरह ये बिहेव करने लगते हैं, और उसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सिर्फ एक फ्लैश ऑफ लाइट से ही स्टार्ट होकर ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे आप देख लेंगे, फॉर प्लांट्स विद अ क्रिटिकल नाइट लेंथ अ शॉर्ट फ्लैश ऑफ लाइट इन द मिडिल ऑफ द नाइट वुड मेक द प्लांट बिहेव्स एज इफ इट हैड बिन एक्सपोज टू अ लॉन्ग डे। यदि हम क्या करें, क्रिटिकल नाइट लेंथ या शॉर्ट डे लेंथ वाले प्लांट को सिर्फ मिड नाइट में एक लाइट का एक सिर्फ फ्लैश ही दें, तो वो अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को उस एक फ्लैश ऑफ लाइट में कंप्लीट करके लॉन्ग डे प्लांट की तरह बिहेव करने लगता है। द क्वालिटी ऑफ द लाइट
में हम नैनोमीटर लाइट की इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज इंपॉर्टेंट। कलर, यहाँ पे आप पिगमेंट पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिगमेंट फोटो पीरियोडिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है फाइटोक्रोम पिगमेंट। तो वो फाइटोक्रोम पिगमेंट कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। वो जो फाइटोक्रोम पिगमेंट है इसके दो वर्जन्स पाए जाते हैं, फार रेड एंड रेड लाइट। तो वहीं पे ये आपको दिया हुआ है, अगर फार रेड लाइट है तो उसका वेवलेंथ जो होगा वो लेस देन 700 नैनोमीटर का होता है, सॉरी मोर देन 700 नैनोमीटर का होता है वेवलेंथ। और ये क्या करता है, शॉर्ट डे प्लांट्स को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है फ्लावरिंग के लिए, जबकि लॉन्ग डे प्लांट पे ये रिवर्स, मतलब कि उसकी ग्रोथ को वो रोकने का कार्य करता है। जबकि रेड लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ होता है 670 टू 680 नैनोमीटर। ये शॉर्ट डे प्लांट्स में ग्रोथ एक्टिविटीज को इनहिबिट्स करता है, रोकता है, जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स में उत्तेजित करता है, स्टिम्युलेट करता है। अब ये पिगमेंट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि फोटो पीरियोडिज्म की पूरी प्रोसेस में जो पिगमेंट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो पिगमेंट है फाइटोक्रोम, जिसका कलर जो होता है वो ब्लू ग्रीन काइंड ऑफ कलर होता है। इसके बाद में फोटो पीरियड के मैकेनिज्म यदि हम देखें तो अभी आपको बताया कि फाइटोक्रोम जो है 2 वर्जन्स पाए जाते हैं, फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड। फाइटोक्रोम रेड जो होता है वो सनलाइट से आने वाले फोटान्स की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एंड फार रेड जो होता है वो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है रेड लाइट एंड फार रेड लाइट का। तो यहाँ पे आप देखिए फाइटोक्रोम रेड जो होता है ये 660 नैनोमीटर की लेंथ में फाइटोक्रोम फार रेड में चेंज हो जाता है, जबकि फाइटोक्रोम फार रेड जो होता है वो 730 नैनोमीटर की रेंज में अगेन फाइटोक्रोम रेड में चेंज हो जाता है। और ये इंटर कन्वर्टेबल प्रोसेस होता है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल इंटर कन्वर्टेबल प्रोसेस है। अब शॉर्ट डे प्लांट्स में फोटो पीरियड किस तरह वर्क करता है ये आप देखिए। शॉर्ट डे प्लांट्स में जब फाइटोक्रोम फार रेड 730 फाइटोक्रोम फार रेड जो है वो 730 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट हो जाता है, फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो फाइटोक्रोम रेड है ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिजेन को एक्टिवेट करता है एंड फ्लावरिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। लॉन्ग डे प्लांट्स में जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि प्लांट फाइटोक्रोम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये रेड लाइट 660 टू 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये फाइटोक्रोम फार रेड लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लोरिजेन को एक्टिवेट करता है एंड फ्लावरिंग की क्रिया को संपादित करता है। यहाँ पर आप समरी देख लेंगे, फाइटोक्रोम फार रेड एंड फाइटोक्रोम रेड दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। ये फाइटोक्रोम फार रेड जैसे ही 730 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट होगा, ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिजेन को एक्टिवेट करेगा एंड फ्लावरिंग की प्रोसेस होगी। जस्ट अपोजिट ये जो फाइटोक्रोम रेड है ये जैसे ही 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट होगा, ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लोरिजेन को एक्टिवेट करेगा एंड फ्लावरिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। यहाँ पर आपका फोटो पीरियोडिज्म कंप्लीट होता है।